दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल और डीजल आखिर बनते कैसे हैं और धरती के नीचे आखिर पेट्रोल और डीजल के कुएं कैसे बन गए? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों सऊदी अरब में ही सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के कुएं बने हुए हैं और लगातार इनकी कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल आखिर कैसे बनते हैं और धरती के अंदर पेट्रोल और डीजल कैसे पैदा हुए। तो जानकारी भरा सफर शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के कई जिलों में नकली और मिलावटी पेट्रोल को लेकर खबरें सुनने देखने को मिल रही हैं। कई पेट्रोल पंप मिलावटी पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। अब यूपी एसटीएफ की तरफ से ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और मिलावट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ जो आपके होश उड़ा देगा। इन नकली डीजल पेट्रोल बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ और वहां से लाखों लीटर नकली पेट्रोल जब्त हुआ। ये नकली पेट्रोल कैसे बनता था, कहां-कहां सप्लाई होता था, कैसे हुआ इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश? दोस्तों, मॉडर्न जमाने के साथ ही महंगाई के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमत भी आसमान छू रही है। जो पेट्रोल 1990 में 10 रुपए में बिकता था, वह अब 100 रुपए में बिकने लगा है। और अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं कि पेट्रोल और डीजल के लिए हमें या तो लोन लेना पड़ेगा या किडनी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आज के वक्त में पेट्रोल और डीजल इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है। हम बिना ईंधन के बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। फिर चाहे हमारी रोज की जरूरतें हों, जैसे कि सब्जी, फल या राशन, या फिर हमारी और अलग अलग जरूरतें, इन सभी को हर रोज बड़े बड़े ट्रकों में भरकर एक शहर से दूसरे शहर तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। और इन ट्रकों को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और यही फ्यूल पेट्रोल और डीजल है। अगर आप यह सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल हमारी धरती पर हमेशा रहने वाला है, तो आपको बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से इन्हें कंज्यूम करते रहे तो ये आने वाले करीब 40 सालों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें धरती के अंदर लिमिटेड हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी महंगाई भी बढ़ जाती है और हम पूरी तरह से इन्हीं रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में पेट्रोल जमीन से नहीं निकलता और इसी वजह से हमें दूसरे देशों से पेट्रोल को खरीदना पड़ता है। यह पेट्रोल हमें कच्चे तेल के रूप में मिलता है, जिसे रिफाइनरी में साफ करके पेट्रोल बनाकर इस्तेमाल में लाया जाता है। यही वजह है कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं सऊदी अरब और खाड़ी देशों में जहां पर पेट्रोल के कुएं मौजूद हैं, वहां तेल पानी से भी सस्ता है और कौड़ियों के दाम में बिकता है। लेकिन आखिर ये पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं और ये जमीन के अंदर आए कैसे? तो आज का यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल आखिर कैसे बनते हैं और धरती के अंदर पेट्रोल और डीजल कैसे पैदा हुए। तो जानकारी भरा सफर शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। दोस्तों, आखिर घरेलू सिलेंडर में भरने वाली गैस कैसे बनाई जाती है और कहां से आती है? कैसे इन भारी भरकम सिलेंडरों में इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG को भरा जाता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। LPG गैस का स्रोत घरेलू गैस हमें 2 मुख्य तरीकों से प्राप्त होती है। 1. धरती के नीचे नेचुरल गैस के भंडार से। 2. पेट्रोलियम से, यानी कच्चे तेल से नेचुरल गैस के भंडार को ढूंढना और उसे धरती की गहराई से निकालना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले वैज्ञानिकों की एक टीम अलग अलग इलाकों में धरती के नीचे इलेक्ट्रॉनिक वेव छोड़ती हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि धरती में किस जगह पर नेचुरल गैस का भंडार छिपा हुआ है। जैसे ही उन्हें नेचुरल गैस के बारे में पता चलता है, उस जगह को पिन पॉइंट कर दिया जाता है और फिर डाटा एनालाइज करने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नेचुरल गैस का भंडार धरती में कितनी गहराई पर मौजूद होगा। गैस निकालने की प्रक्रिया जब सारी जांच खत्म हो जाती है, तो उस जगह को पिन पॉइंट करके बड़ी बड़ी मशीनों को जगह पर इंस्टॉल किया जाता है और फिर शुरू होता है एक लंबा ड्रिलिंग प्रोसेस। यह मशीनें धरती के नीचे कई किलोमीटर तक ड्रिलिंग करती रहती हैं और तब तक करती हैं जब तक कि इन मशीनों को नेचुरल गैस का भंडार नहीं मिल जाता। एक बार जब धरती की गहराई में नेचुरल गैस का भंडार मिल जाता है, तो फिर पाइप के जरिए इस नेचुरल गैस को बाहर निकाला जाता है,
रिफाइनरी में गैस का प्रसंस्करण। इस नेचुरल गैस में एलपीजी गैस के अलावा ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन जैसी और भी कई गैसेस मौजूद होती हैं, जिन्हें अलग अलग करना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले इस गैस को जमा करके रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, जहां पर रिफाइनरी में ब्यूटेन और सभी गैसेस को अलग कर लिया जाता है। एलपीजी गैस को बनाने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण बनाया जाता है। इसी मिश्रण को एलपीजी कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आपकी भाषा में आपकी घरेलू गैस। कच्चे पेट्रोलियम तेल से एलपीजी कच्चे पेट्रोलियम तेल यानी क्रूड ऑयल से भी एलपीजी गैस हमें प्राप्त होती है। कच्चे तेल को दो तरीकों से निकाला जाता है। 1. धरती के नीचे ड्रिलिंग के माध्यम से, जिस प्रकार से नेचुरल गैस को निकाला जाता है। 2. समुद्र की गहराई से, जहां पर बड़े बड़े पानी जहाजों और फ्लोटिंग डेक्स की मदद से तेल निकाला जाता है। एक बार जब कच्चा तेल बाहर आ जाता है तो फिर इस तेल को बड़े बड़े रिफाइनरी तक भेज दिया जाता है, जहां पर डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस से कच्चे तेल को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। सबसे पहले कच्चे तेल को 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाली गैस डिस्टिलेशन सिलेंडर के टावर में ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। इस डिस्टिलेशन टावर में अलग अलग चेंबर्स बने होते हैं। जैसे जैसे कच्चे तेल का भाप ऊपर की ओर उठने लगता है, यह गैस ठंडी होनी शुरू हो जाती है और अलग अलग चेंबर्स में जमा होने लगती है। एलपीजी गैस का भरण एलपीजी गैस को बनाने के बाद इसे सिलेंडर में भरना बाकी होता है। इसके लिए रिफाइनरी अलग अलग कंपनियों को इस एलपीजी गैस को बेचने का काम देती है। कंपनी इस गैस को खरीदकर अपने फिलिंग स्टेशन तक पहुंचा देती है। एक बार फिलिंग स्टेशन तक पहुंचने पर इन गैसों को टैंकरों में खाली कर लिया जाता है और फिर मशीनें इस छोटे छोटे लाल सिलेंडर में बहुत तेजी से एलपीजी गैस भरने का काम करती हैं। इन मशीनों को कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह हर एक सिलेंडर में एक सीमित मात्रा में गैस भरती है और जैसे ही गैस भर जाती है, यह ऑन टू कट ऑन हो जाती है। इसके बाद एलपीजी गैस से भरा हुआ लाल सिलेंडर छोटे छोटे डीलर्स तक पहुंचता है। डीलर्स अब इस सिलेंडर को आपके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस कितना लंबा सफर तय करके आती है। आपको बता दें कि यह एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी इस गैस को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। एक बार जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया। वहीं धरती के अंदर मौजूद इस गैस का भंडार अब बहुत सीमित रह गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल अब बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि दुनिया भर में और भारत में भी क्यों रसोई गैस की कमी हो रही है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को यह भी पता चले कि यह गैस बहुत मेहनत से निकाली जाती है और इसे यूं ही नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, आज से हजारों लाखों साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर का अंत हुआ था, तो उसके बाद कई बार धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिस वजह से हजारों लाखों पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती की चट्टानों के अंदर दब गए। जब वे पूरी तरह से डीकम्पोज हो गए तो चट्टानों में गहरे दबाव और गर्मी की वजह से यह जीवाश्म तरल पेट्रोलियम के रूप में बदल गए। बाद में मनुष्य की उत्सुकता ने धरती के अंदर खोज की और पेट्रोलियम के भंडार का पता लगाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती को खोदकर सीधे पानी के कुएं की तरह पेट्रोल निकाला जा सकता है, तो यह आपकी गलतफहमी है। हमें धरती के अंदर पेट्रोल एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है, उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म। यह प्रोसेस सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना ही टेढ़ी खीर है भाई साहब। समुद्र हो या फिर जमीन, तेल के भंडार ढूंढने में कई बार तो सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए खर्च होते हैं। इसके लिए समुद्र में कई महंगी और बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती रहती हैं। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है, तो वहां तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं और इन प्लेटफॉर्म को आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सकें। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं। लेकिन यह जो ड्रिल होती है वह हजारों फीट नीचे तक होती है, जब तक हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए। एक बार इस ड्रिल से पेट्रोलियम मिल जाता है
तो हम उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं, जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। पेट्रोलियम को निकालने के लिए इसे कारखाने यानी रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार सिलेंडर के बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल को हीट किया जाता है। इसके बाद इसे अलग अलग पाइपों में निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन कहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल को अलग करने के लिए इन्हें उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है। कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड स्टीम से गैस स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। डिस्टिलेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई टीचर आपको एक गिलास पानी में नमक घोल कर दे और आपसे कहे कि नमक और पानी को अलग अलग करो, तो आप क्या करेंगे? आप यह काम डिस्टिलेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस गिलास के पानी को एक पतीली में डालकर गैस पर गर्म करने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी भाप में बदलने लगेगा। अब भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं। प्लेट भाप को इकट्ठा करके पानी की बूंदों में बदलती रहेगी और इन गिरती बूंदों को आप किसी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पतीली का सारा पानी साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया और पतीली में सिर्फ नमक बचा रहेगा। इस तरीके से आप पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी तरह पेट्रोल और डीजल का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। इसीलिए इसे अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। कच्चे तेल में केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल और डीजल होते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं, कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री सेल्सियस तक कच्चे तेल को उबाला जाता है, वहीं 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन वैक्स और डामर भी निकलते हैं। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद इन्हें डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर बेचने नहीं भेजा जा सकता। पहले इनकी टेस्टिंग होती है कि हमें वास्तव में कितना ज्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है। जितना ज्यादा ऑक्टेन होता है, उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ये वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सोने के बराबर होती जा रही हैं। पहला कारण यह है कि पेट्रोलियम निकालने का प्रोसेस यानी डिस्टिलेशन बहुत खर्चीला है, जिस वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं, उन्हें ये सस्ते पड़ते हैं और हमारे भारत जैसे देश जिसके पास रिजर्व नहीं होते, उन्हें महंगे पड़ते हैं। इसके साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी खूब लगाती है। इसीलिए डीजल और पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है। पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी धरती पर एक ना एक दिन खत्म होना ही है। इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जा रही हैं, ताकि आने वाले समय में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।